Hey everyone, welcome to another lecture of geography which is solar system. सोलर सिस्टम हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, तो इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं. पिछले टॉपिक्स क्या थे हमारे, वो थे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम. तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, कॉन्स्टलेशन एंड सन. ऑलराइट, सो फर्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं जो है सेलेस्टियल बॉडीज़. तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था. सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, अर्थ को छोड़ के जितने भी स्पेस में चीज़ें हैं जैसे कि स्टार्स हो गए, एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स, मून एट्सेट्रा, इन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. तो ये दो टाइप्स की होती हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस नाम से ही पता चल रहा है कि द सेलेस्टियल बॉडीज़ विच हैव देयर ओन लाइट. ठीक है, जो अपनी लाइट होती है जिनकी, उनको हम ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक स्टार्स, स्टार जैसे कि हमारा सन है, सन की अपनी लाइट है. बाकी जो मून है एंड अदर थिंग्स हैं, मून क्या है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती, तो इसलिए वो नॉन ल्यूमिनस है. और सन जो है, जो स्टार्स हैं, वो हम हैं हमारे ल्यूमिनस. तो दूसरी टाइप है नॉन ल्यूमिनस. ठीक है, तो इसका विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस. एग्जाम्पल्स हैं एस्ट्रॉयड्स, मीटेराइड, मीटियोर, मीटेराइट, कॉमेट्स, मून एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी, इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम जो है वो साउंड कर रही हैं. एंड वैसे भी ये ऑलमोस्ट सेम है बट सिमिलर नहीं है. सॉरी, सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है. ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ एक एक चीज़ को. तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रॉयड की. ठीक है, तो अ स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन प्राइमरली फाउंड इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ठीक है, तो अभी जो एस्ट्रॉयड है, जब हम लाइक स्पेस में, ये जो है, ये देखो, ये स्पेस में ऐसे कुछ इस एस्ट्रॉयड्स हैं वो मिलते हैं. काफ़ी ऐसे चट्टाने टाइप होती हैं ये. तो किस किस में मिलते हैं, ये हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है जो है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ऐसे कुछ हमें मिलती है. तो ये हम याद रखना है कि हम स्पेस की बात करें, ये स्पेस में हमें मिलते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है वो है मीटेराइट. ठीक है, अ फ्रेगमेंट ऑफ एस्ट्रॉयड और कॉमेट टिपिकली स्मॉलर देन अ मीटर ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस. तो जो एस्ट्रॉयड्स है, इनका कुछ बचा कुछ है, लाइक इसका मलबा आप कह सकते हैं, इनके कुछ टुकड़े छोटे छोटे जो गिर जाते हैं, जो टूट जाते हैं, उन्हें हम मीटेराइट कह देते हैं. तो ये भी क्या है, स्पेस में ही हमें मिलते हैं. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होते हैं मीटेराइट, ये काफ़ी स्मॉलर होते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रॉयड. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है वह मीटियोर. तो द स्ट्राइक ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मीटेराइट एंटर्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफन रेफर टू एज ए शूटिंग स्टार. तो जब ये मीटेराइट अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं एंड वो जल जाते हैं, ठीक है, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे हम क्या देते हैं, मीटियोर. तो मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं. कुछ ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ही मीटेराइट एंटर किया अर्थ की सरफेस में, देन इट विल स्टार्ट बर्निंग. तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं एंड मीटियोर भी कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मीटेराइट. तो अ मीटेराइट दैट सर्वाइव्स इट्स फायरी पैसेज थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स ऑन अर्थ सरफेस. तो जब ये मीटेराइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, ठीक है, अगर तो वो बर्न हो गया फिर तो हम उसे मीटियोर कह देंगे और शूटिंग स्टार कहते हैं. अगर वो बर्न नहीं हुआ, उसकी लाइक वो जला नहीं एटमॉस्फेयर में, देन वो अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक कर जाएगा. ठीक है, तो उसे हम कह देंगे मीटियोराइट. कुछ ऐसे हमें मीटियोराइट मिलते हैं अर्थ की सरफेस में, लाइक काफ़ी स्मॉलर इन साइज़ होते हैं ये. तो ऑलमोस्ट सेम है ये सारे टॉपिक्स. एक बार दोबारा अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो अच्छे से इनमें डिफरेंस जो है पता चल जाएगा. ठीक है, तो लास्ट में हमारा कोमेट. तो कोमेट अ स्मॉल आइसी बॉडी डैट ऑर्बिट्स द सन. व्हेन इट अप्रोचेस द सन इट हीट्स अप एंड रिलीजेस गैसेस फॉर्मिंग अ ग्लोइंग कोमा एंड ऑफन अ विजिबल टेल. ठीक है, तो ये भी हमें जो है कोमेट है वो स्पेस में ही मिलता है. तो जब वो सन के पास जाता है कोमेट, देन ये भी एक आइसी बॉडी है. ठीक है, जब वो सन के पास जाएगी देन इट विल हीट अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, एंड उसके बाद इसकी कुछ ऐसी ग्लोइंग सी टेल बन जाती है, कुछ ऐसा. तो जो ये कॉमेट होते हैं ये देखने काफ़ी रेयर होते हैं. तो एक काफ़ी पॉपुलर कॉमेट है जिसका नाम है हेलीस कॉमेट.
ठीक है। लास्ट टाइम इसे हमने देखा था 1986 में, अभी बताया जा रहा है कि इसको हम देख सकते हैं इन द ईयर 2061। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉमेट्स देखने कितने ज़्यादा रेयर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन होता क्या है? तो इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, जैसे कि ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स कुछ ऐसा कुछ पैटर्न बना देते हैं, तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कह देते हैं। ठीक है, तो अभी एक एक हम ज़रूरी कॉन्स्टेलेशन के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारी उर्सा मेजर। तो ऐसी कुछ शेप की होती है ये, आपने इसको देखा भी होगा नाइट स्काई में। तो इट्स आल्सो नोन एज अ ग्रेट बेयर, इन हिंदी वी विल से इट सप्तऋषि। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो है वो ये है उर्सा मेजर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कैजियोपिया। तो कैजियोपिया की आप शेप देख लो, ये डब्ल्यू शेप में होती है और इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसका नाम है शेडार। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है, तो ये है इसका ब्राइटेस्ट स्टार। तो ये डब्ल्यू शेप की, इसको हम क्या कह देंगे कैजियोपिया। नेक्स्ट है हमारा सिग्नस। तो सिग्नस की शेप क्या है? ये कुछ ऐसी क्रॉस्ड शेप में मिलती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रॉस शेप में कौन सी कॉन्स्टेलेशन है नाइट स्काई में, तो वो उसका आंसर हो जाएगा हमारा सिग्नस। नेक्स्ट है हमारी ओरियन। तो ओरियन के जो शेप है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, आवर ग्लास शेप में हमें ये मिलती है एंड इसको हम दी हंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके सेंटर में ऐसे कुछ ओरियंस बेल्ट भी होती है और इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसका नाम है रीगल। ये देखो यहाँ पे है हमारा रीगल। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेलेशंस होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सन। तो सन के कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इनको सबको आपको याद कर लेना है। तो सन इज़ ओनली स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एक ही स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में जो है हमारा सन। तो इट्स कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर मेटल्स। तो नेक्स्ट है इट कैरीज 99% ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जितना भी मास है उसका सबसे ज़्यादा 99% जो है वो सिर्फ सन के पास ही है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ठीक है, इतने डिस्टेंस पे हमारा सन है अर्थ से। तो इट्स लाइट टेक्स 8 मिनट 30 सेकेंड एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टू रीच अर्थ सरफेस। ठीक है, जब सन की लाइट है उसको ऑलमोस्ट 8 मिनट और 30 सेकेंड लगते हैं अर्थ की जो सरफेस तक पहुंचने में, और इसकी स्पीड क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देन टेम्परेचर अर्थ के सरफेस पे कितना टेम्परेचर है 5800 केल्विन और 5600 डिग्री सेल्सियस, और सेंटर में तो बहुत ज़्यादा है जो है 15.7 मिलियन केल्विन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट लेयर्स ऑफ सन। तो सन की काफ़ी सारी लेयर्स हैं, बट जो मेन जो हमें याद रखनी है वो है जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम है कोरोना। ठीक है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर सन की उसका नाम है कोरोना। उसके बाद है हमारी आती है क्रोमोस्फियर एंड उसके बाद फोटोस्फियर। तो फोटोस्फियर जो सरफेस है वो एक विजिबल सरफेस है सन की जो हमें दिखाई पड़ती है, उसका नाम है फोटोस्फियर। बाकी भी हैं लेकिन दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हमारा इंडिया ने भी एक मिशन किया था सन की स्टडी के लिए, उसका नाम है आदित्य L1 एंड जो व्हीकल यूज़ किया था इसके लिए वो था PSLV C57। ओके, तो कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो इट्स वेरी सिंपल कि सबसे ब्राइटेस्ट और नियरेस्ट स्टार हमारे लिए कौन सा है वो है सन। लेकिन अगर पूछें कि नाइट स्काई में कौन सा स्टार सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, ठीक है, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा सीरियस। एंड उसके बाद नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन, तो सन के बाद कौन सा सबसे नियरेस्ट हमें पड़ता है स्टार, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंट्री। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे आज के टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये नोट्स की PDF चाहिए देन लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। विल बी बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर।